नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की कि दिनों दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो रही है। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की कि क्यों कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगभग खत्म हो गई। हम बात करेंगे सीपीएम की कि वो सीपीएम जो 2011 तक वहां एक तरह से लगातार सत्ता में रही थी, क्या ऐसा क्या हुआ कि वहां पर सीपीएम खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, बच गई केवल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बच गई केवल भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका कि 2014 से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नामलेवा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में ले जाने वाली ममता बनर्जी थी। आपको याद होगा 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में वह शख्सियत थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को 2 सांसद पहली बार जीत कराए थे 1998 में। उसमें सबसे बड़ी भूमिका तपन सिकदर और एक और सांसद थे जिसमें विजया चक्रवर्ती शायद, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? ममता बनर्जी के कारण ही बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पहले अपना पैर जमाने में कामयाब हुई थी। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र दार्जिलिंग है जहां से ठीक है कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रजीत सिंह, एसएस अहलूवालिया, जसवंत सिंह जैसे लोग भी चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन दार्जिलिंग की राजनीति अलग है और शेष दार्जिलिंग में चूंकि एक अलग तरह की राजनीति होती है, वहां पर जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे एक अलग सेटिंग करके कह सकते हैं आपकी बीजेपी ने दार्जिलिंग सीट को मैं नहीं जोड़ रहा हूं, उसे अपवाद मानकर चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि बीजेपी कैसे पहुंची पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले सुनिए कि मैंने जैसे बताया कि शुरुआत 98 से होती है जब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है। उसी गठबंधन के राजनीति से ही बीजेपी का प्रेजेंस वहां बनता है, 2 सीट 4 सीट बीजेपी जीतती है, ठीक है। उसके बाद असली खेल तब शुरू होता है 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार वहां की मुख्यमंत्री बनती है और उसको मदद मिलता है तब जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उससे पहले तक बीजेपी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में दखल इतना ही था कि बीजेपी ममता बनर्जी के कंधों पर सवार होकर एक आध सीट कभी जीत पाई थी तो जीत पाई थी, इसके अलावा बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी। हाँ, ये बात सही रही है कि बीजेपी के जो पूर्व राजनीतिक स्वरूप रहा जनसंघ का, उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद 2011 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में खाता खोला। लेकिन केवल खाता खुला था बीजेपी का, वह भी कब? जब उपचुनाव में, आम चुनाव में नहीं, उपचुनाव में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी 2016 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एकाएक बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई और कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब के सब स्वाहा हो गए। इसका कारण था उन 5 वर्षों के अंदर की ममता बनर्जी की राजनीति। क्या क्या हुआ उन दिनों शुरुआत होती है सबसे पहले पश्चिम असम में एनआरसी से। एनआरसी के मुद्दे पर जब असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बननी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने उस आग में घी डाला यह कहकर कि अगर इस एनआरसी को नहीं रोका गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया और ममता बनर्जी ने ये एक नैरेटिव करना शुरू किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियां यहां पर है ही नहीं, बल्कि ये पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर यहां पर राजनीति करना चाहती है। कौन? ममता बनर्जी। तो वही ममता बनर्जी जो 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो लोकसभा के वेल में जाकर ममता बनर्जी कागज फाड़ कर लोकसभा अध्यक्ष के पोडियम पर फेंकती है, ये दिखाते हुए कि पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची और बांग्लादेश की मतदाता सूची में नाम जो है वो सभी के सभी कॉमन है। ऐसे मतदाताओं के नाम बांग्लादेश की सूची में भी है जिसका नाम पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में है। इसके लिए जिम्मेवार कौन?
ठहराती है ममता बनर्जी किसको? तो सीपीएम को। मतलब ममता बनर्जी की राजनीति 2005 में इस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से निकलकर नंदीग्राम और सिंगूर होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाती है ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जो खुद 84 से लेकर 2011 तक 16, 11, 27 साल का संघर्ष सीपीएम की शासन के खिलाफ किया था। तो जिन जिन मुद्दों पर ममता बनर्जी ने सीपीएम को घेरा था, चाहे वो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो शासन का राजनीतिकरण मतलब शासन का पार्टीकरण, मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आरोप लगाती थी कि सीपीएम के कैडर ही वहां पर सीपीएम पश्चिम बंगाल के पुलिस में भर्ती होते हैं, मतलब सीपीएम के कैडर के माध्यम से ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, चाहे वो ज्योति बसु रहे हो, चाहे बुद्धे भट्टाचार्य रहे हो, वहां शासन कर रहे हैं। अब वे सभी आरोप लगते हैं किस पर? ममता बनर्जी पर। और ममता बनर्जी की भूमिका में कौन आ गई? अब बीजेपी। क्यों कांग्रेस बाहर हो गई? इसलिए बाहर हो गई कि कांग्रेस हर वक्त इस उम्मीद में रही कि हमें बीजेपी को रोकना है, तो ममता बनर्जी का समर्थन लेना और समर्थन देना कांग्रेस की जिम्मेवारी है। यह कांग्रेस का माइंडसेट, इसी माइंडसेट के कारण कांग्रेस ने अपना जगह खाली कर दिया। वैसे ही जैसे सीपीएम भी इसी चक्कर में फंस गई और ममता बनर्जी और बीजेपी ने मिलकर पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को बांट लिया। आज भी जब चुनाव है वहां पर, तब किस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है एसआईआर के मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पदयात्रा कर रही हैं पश्चिम बंगाल की सड़कों पर और आरोप क्या लगा रही है? आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के अतिरिक्त कार्य दबाव के कारण पश्चिम बंगाल में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत से पश्चिम बंगाल में वैसे मतदाताओं के नाम काट रही है जो कि बीजेपी के वोटर नहीं हैं और जो टीएमसी के वोटर हैं। ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से काट रही है और इसके कारण देश में पश्चिम बंगाल में गृह युद्ध हो जाएगा। हम किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी चुनौती दे रही है कि अगर हिम्मत है तो बिहार जैसा ऐसा और काम बंगाल में करके दिखाओ, हम गुजरात में भी सरकार को जो है आपकी गिरा देंगे। ममता बनर्जी लगातार इस प्रकार के भाषणों, शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ध्रुवीकरण जो है ना, वो पोलराइजेशन मतदाताओं का, वो काफी प्रभावी हो सके। लेकिन ममता बनर्जी को यह भी पता है, ममता बनर्जी तो कोई नई राजनेता है नहीं। ममता बनर्जी का को यह भी पता है कि इस पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन भी होता है और उस काउंटर पोलराइजेशन का लाभ किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को। और इसी खेल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो लुका छिपी का खेल है, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाता है कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, या फिर स्क्रिप्टेड नहीं है तो फिर क्या कांग्रेस की राजनीति पश्चिम बंगाल में इसलिए फेल तो नहीं हो गई कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस उम्मीद में ममता बनर्जी की मदद करती रही कि ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी या ममता बनर्जी के सहयोग से हम बीजेपी को रोक पाएंगे। लेकिन बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा आधार ही गंवा दिया पश्चिम बंगाल में। या यह भी कारण है कि ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकना ही नहीं चाहती है कि अगर केवल यहां तीसरे राजनीतिक दल के लिए कोई स्पेस ही नहीं हो। पश्चिम बंगाल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, एकला चलो रे, ठीक है, एक प्रसिद्ध गीत है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। अब क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, आप भी बताइएगा कमेंट करके, चूंकि हम तो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं ना, संवाद दो तरफा होता है। आप भी बताइएगा कि जो परिस्थिति है ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच, जिस प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जब से वहां के विधायक टीएमसी के हुमायूं कबीर ने यह बयान दिया कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी अयोध्या में, उसके बदले में वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा नामक जगह पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे जिसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2025 को वो करने जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ प्रतिक्रिया जब आ रही है उमा भारती की, जब गिरिराज सिंह जैसे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से शुरुआत हो गई, तो बताइए कि वहां पर तीसरे राजनीतिक दल की कोई हैसियत बचेगी?
तो सवाल ये उठता है कि वहां पर तीसरा ध्रुव, क्या कांग्रेस के लिए कोई स्थिति बची है? क्या सीपीएम के लिए वहां कोई स्थिति बची है? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी बीजेपी को रोक पाएंगी? सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी बीजेपी को रोकना चाहती भी है वहां। आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।